जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में कार्तिक मास महात्म में के 26वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं 26 के दिन की कथा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे कार्तिक महात्म में के साथ साथ में कई तरीके की कहानियों के वीडियो जो है डाले हुए हैं। कार्तिक स्नान की कथा भी आपको मेरे वीडियो पर मिल जाएगी। तुलसी जी की कथा भी जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये सुनते हैं 26वें दिन की कथा। 26वें दिन की कथा में हम दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार के वृत्तांत का वर्णन सुनेंगे। पहले 25वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सत्यभामा जी को बताते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, मासों में कार्तिक और व्रतों में एकादशी का व्रत उन्हें जो है सबसे ज्यादा प्रिय। साथ ही धर्म क्षेत्रों में जो है द्वारका उन्हें बहुत ही प्रिय है। सत्यभामा जी ने पूछा कि कोई किसी का पाप और पुण्य कैसे प्राप्त कर सकता है। कला राक्षसी जो है ब्राह्मण के पापों पुण्यों के प्रभाव से कैसे तर गई, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि पुण्य करने वाले के साथ में रहने से पुण्य उसे मिल जाता है। यदि कोई पुण्य करने वाले को छू ले या उसके की बातों को सुन ले, उसका छठे भाग का अंश जो है उसको मिल जाता है। भगवान विष्णु जो है इस प्रकार कई तरीके बताते हैं जिससे पाप पुण्य का आदान प्रदान होता है। पति पत्नी एक दूसरे के पुण्य का आधा भाग ले लेते। करने वाले के संपर्क में आने से कैसे कोई उसके पुण्य का आधा भाग ले लेता है, तो उसके संबंध में एक कथा सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं वो वृत्तांत। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था। वह बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि था। ब्राह्मण रस, कंबल और चमड़े का व्यापार करता था। झूठ बोलना, चोरी, वैश्यगमन और सुरापान आदि किया करता था। इसी से वह बड़ा दुखी रहता था। धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। वह राजा महिष की बसाई हुई थी, इसलिए उसका नाम महिष्मती था, जहाँ पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा बह रही थी। कार्तिक स्नान करने वालों को देखते हुए एक महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। उसने देखा कि वहाँ कई प्राण पढ़ रहे हैं, कई सुन रहे हैं, कोई नृत्य गायन गाना बजाना आदि में मस्त है, तो कोई विष्णु के चरित्र सुनाने में लगे हुए थे। कई ने विष्णु की मुद्रा अंकित करवा रखी थी, तो कई तुलसी की माला पहने हुए थे। धनेश्वर रोजाना वहां घूमता हुआ वैष्णवों के दर्शन, भाषण और स्पर्श करता हुआ उसे विष्णु का नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीना भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को भी देखा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण तथा गौ पूजन, कार्तिक स्नान किए, मनुष्य के द्वारा दिए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर सायकाल के समय मनुष्यों के द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि को भी उसने देखा। तो उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्यों को, तीनों पुरों को जलाया था, इसलिए भक्तजन उस तिथि में उस उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है उसके सब पुण्य जो है निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहां घूमता हुआ रहा। तभी एक काले सर्प ने उसे काट खाया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देखकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। बाद में मर गया। दूत उसे मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनी नामक पुरी में ले गए। बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनी नामक पुरी को लेकर गए। तो उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत्य नहीं किया है। इसके दुष्कर्म एक वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते। यह दुष्ट तो पाप की मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। कृष्ण बोले, हे सत्यभामा। तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाता हुआ अपने नौकर दूतों से क्रोधित होकर बोला, हे प्रेत पतियों, इसको मुदगरों से मारते हो कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह पाप स्वरूप है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। ईश्वर को यम के दूत मुदगरों से मारते हुए यहाँ से ले गए तथा तब मुदगरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गर्म तेल में के औटाने वाले, जिसमें गर्म तेल से चड़चड़ाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया। आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो सब वृत्तांत यमराज को जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। तब धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने वाला योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वाले का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है,
वह उसके पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का दर्शन और संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज के से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले वो नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसका स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया, इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए, अतः उत्तम गति को प्राप्त करने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में ना गिरा जाए। गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से भी स्वर्ग मिलता है। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। कृष्ण बोले, यह कहकर नारद जी चले गए। उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। आगे का वृत्तांत हम 27वें अध्याय में सुनेंगे, तीसरी कार्तिक मास महात्म्य में 26वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।